नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं MES डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी PM पैकेजेस के जो एम्प्लॉयज़ थे जो कि कश्मीर में इस समय नौकरी कर रहे थे, वो सब लोग प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू में कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जिस तरह से कश्मीर में साइलेंट किलिंग हो रही है उसी के चलते हम लोगों को जो है वो रिलोकेट किया जाए, जाने की जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जितनी देर वहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं थी उतनी देर हमने लगातार नौकरी की है। अब वहाँ पर जान को खतरा है, तो अब इस समय हमारी यही मांग है कि हमें जम्मू में जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए। और लगातार यहाँ पर जम्मू में ये लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जम्मू में इस समय ये लोग जो हैं एम्प्लॉयज़ लगातार पिछले कई देर से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना है जिस तरह से साइलेंट किलिंग जो है वो कश्मीर में चल रही है और आप लगातार पिछले कई देर से प्रदर्शन कर रहे हैं पर आपकी जो है वो सुनी नहीं जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, हमारी एक 1 पॉइंट डिमांड है। किलिंग के बाद जो सीनियर बदला है PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को लेकर कश्मीर में, उसके बाद एक डिमांड हमारी है कि हमें रिलेवेंट कमिश्नर्स ऑफिस में अटैच कीजिए और गवर्नमेंट इसके लिए एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे। वो कॉन्स्टिट्यूट हमारे साथ एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करे। हम चाहते हैं कि डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो, एक एमिकेबल सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट को भी सेटिस्फैक्ट्री होगा, जो हमें भी एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्ट्री होगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पिछले 12 साल से PM पैकेज एम्प्लॉय काफ़ी सफर रहा, उसकी फैमिलीज जो है वो उन्हें सफ़र किया है। 4-4 महीने से सैलरीज बंद है। इस मीन टाइम जो डिविजनल कैबिनेट कश्मीर के ऑफिस से परसों एक डायरेक्ट ऑर्डर आया है कि उन्होंने इंश्योर कर दिया कि बायोमेट्रिक सिस्टम ऑर्डर्स का हमें नहीं पता है कि इसमें क्लियरिटी नहीं है कि PM पैकेज एम्प्लॉय को भी इसमें कवर किया गया या नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता हमें इसमें कवर किया गया है। अगर कवर किया गया है तो हम डिविजनल कैबिनेट कश्मीर साहब से सबसे हमारी अपील है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट हम करते हैं उनका, और इसके साथ साथ वो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को समझते हैं। हमें उस भरोसा है कि वो फिर इस ऑर्डर को रिवो करेंगे और एक जस्टिस जो है एम्प्लॉय को। कितनी देर से आप प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? कोई हायर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई बात हुई या फिर आपको मिलने के लिए कोई आया? नहीं, जब गवर्नर साहब ने जब उनके साथ मीटिंग हुई थी हमारी डेलीगेशन की, उसके बाद नोडल अफसर साहब को बनाया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी आज तक जो नोडल ऑफिसर है वो भी इस प्रोटेस्ट पर नहीं आए, तो रीजन बेटर नोन टू हिम। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज तक कोई यहाँ नहीं आया। ये भी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, हमें राइट है ये कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहें कि आप यहाँ आइए और हमारी बात जो है वो सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें काफ़ी खेद है। कुछ यहाँ पर और भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ हैं। यहाँ पर मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से साइलेंट किलिंग जो है वो कश्मीर में चल रही है, उसी के चलते आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें आप मांग कर रहे हैं कि रिलोकेट किया जाए, पर क्या आपकी फैमिलीज भी वहाँ पर साथ में रहती थी जब आप वहाँ पर नौकरी करते थे? देखिए सर, कुछ लोगों की फैमिलीज थी साथ में, कुछ लोगों की इस रीजन से नहीं थी क्योंकि वहाँ पे सेफ अकोमोडेशन नहीं थी, तो वो फैमिलीज यहाँ पे थी। बाकी जो वहाँ पे थी, हमारे बच्चों की वजह से मजबूरन हमारी फैमिलीज को भी जाना पड़ा था साथ में। अभी आप देख ही रहे हैं 150 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग यहाँ पे वेकेशंस नहीं मना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हॉलीडेज पे नहीं आए हैं। वहाँ पे हमें किल किया जा रहा है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, इस वजह से मजबूरन हमें वहाँ से निकल के यहाँ पे आना पड़ा। जैसे 90 में माइग्रेशन हुई थी, सेम 2022 में हम माइग्रेट होके यहाँ पे आए, क्योंकि हालात वहाँ पे सामान्य नहीं है। अब परसों एक ऑर्डर निकाला गया डिवकॉम कश्मीर के थ्रू, उसमें लिखा है कि जब तक हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करते तब तक हमारी सैलरीज नहीं रिलीज होंगी। पहली बात तो ये फेस्टिव मंथ है, हम लोगों को सैलरी की जरूरत है, हर एम्प्लॉय को, इनफैक्ट हर इंसान को सैलरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सैलरी हमारी नहीं है, हमारी फैमिलीज के लिए होती है। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंड होता है, अपनी गलती की वजह से सस्पेंड होता है, तो भी उसको सैलरी का एक पोर्शन दिया जाता है, क्योंकि वो उसके लिए नहीं, उसकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए दिया जाता है। तो सैलरीज तो इनको रिलीज करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम कोई फिलहाल जो सैलरी है आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए, कुछ लोगों की आ रही थी, कुछ लोगों की बंद है, कुछ लोगों की 3-4 महीने से भी बंद है। तो ऐसी क्या वजह है कि कुछ एम्प्लॉयज़ की आ रही है और कुछ की नहीं आ रही? क्या अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू से अलग अलग से? जी देखिए, डिपार्टमेंट्स का ही केस है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि DDOs का इशू है, जो DDOs तंग करना चाहते हैं, हरासमेंट जो हमेशा से होती आई है वो
अभी भी चल रही है। कुछ डीओस डेलिबरेटली सैलरीज बंद करे हुए हैं, जबकि रीजन कुछ नहीं है। सबको ये पता है कि हम लोग प्रोटेस्ट पे अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, हमारी किलिंग्स हुई है, तब जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीएम पैकेजेस शुरू आपकी सर्विस लगी थी उस समय, उसमें अकोमोडेशन का था? जी हाँ, बिल्कुल एकोमोडेशन भी था, और इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ₹1,00,000 पर ईयर का भी वादा किया गया था। एक कैबिनेट डिसीजन है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, उसमें ये मेंशन किया गया था। वो इन 12 सालों में तो हमने वो ₹1,00,000 पर ईयर देखा भी नहीं है, ना ही बताया गया, ना ही कहीं पे मेंशन किया गया इन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ऑर्डर्स निकालने में ये लोग आगे रहते हैं, बट वो रिटर्न ऑर्डर में ये भी तो मेंशन करे कि हमारी जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। जिस दिन वो ये मेंशन कर देंगे, हम लोग उठ के नेक्स्ट डे ही चले जाएंगे। बट जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम अपनी जानें कैसे गंवा सकते हैं? हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपनी जानें नहीं गंवा सकते। जितना हो गया हो गया, इसके एक्स्ट्रा हम नहीं जाने वाले। ये क्राउड आप देखिए, ये हमारे साथ है, इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट है। एक ऑर्डर के पीछे इतने लोग खड़े हैं, हम दोबारा कश्मीर नहीं जाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हमारी जान की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेती है, तब तक जो है हम ज्वाइन करने वाले वहाँ पर नहीं हैं। रही बात अगर सैलरी की, तो सैलरी की अगर बात करें, कुछ डिपार्टमेंट्स के थ्रू देखा जाए तो सैलरी जो है वो अभी तक मिल रही है, पर कुछ डिपार्टमेंट्स को कहने की वजह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स का जो है सब एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं, तो कुछ की सैलरी जो है वो अभी तक सैलरी भी जो है वो बंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात इनकी अहम यही है कि वहाँ पर जान को खतरा है, वरना अदरवाइज तो इससे पहले हम लगातार वहाँ पर सर्विस दे रहे थे। अब अगर जान को खतरा है तो हमारी जान जाने की हमारे परिवार को कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ठेस पहुंचा सकता है। तो इसी चलते ये लोग यहाँ पर लगातार पिछले 100-150 दिन से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, नई खबर के लिए देखते रहे न्यूज़ टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।